नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ स्वप्निल वर्मा। अगस्त के महीने में शेख हसीना सरकार को हटाकर उसका तख्ता पलटकर बांग्लादेश में नया सेटअप आया। अब इसके पीछे चाहे इस्लामिक कट्टरपंथी संगठनों की साजिश हो या फिर वहां के जो तमाम छात्र हैं वो जब सड़क पर उतरे उसकी एक रणनीति हो या फिर अमेरिका और चीन की एक तरीके से दखलंदाजी हो, इन तमाम फैक्टर्स को ध्यान में रखकर, इन तमाम फैक्टर्स को कारण बनाकर यह बताया गया कि शेख हसीना का तख्ता पलट किया गया और उसके बाद वहां पर अंतरिम सरकार का सेटअप लागू हो गया, जिसके मुखिया रहे, जिसके आप कह सकते हैं कि कर्ता धर्ता कह लीजिए, सर्वे सर्वा कह लीजिए, वो है मोहम्मद यूनुस। अब होता यह है कि मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया के तौर पर वहां पर बैठते हैं तो उसके बाद से और उससे पहले भी लगातार जो वहां पर धार्मिक अल्पसंख्यक हिंदू रह रहे हैं, उनके मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। एक तरीके से धर्मांतरण के लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है और जो बहन बेटियां वहां पर हिंदुओं की हैं उनके साथ अत्याचार, बलात्कार, तमाम चीजें, तमाम प्रकार के शोषण, अत्याचार एक तरीके से उन पर किए जा रहे हैं। उन्हें इस्लाम धर्म को कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता है और ऐसी बहुत सारी वीडियोस हमने सोशल मीडिया पर देखी। लेकिन इस बीच एक तरफ जहां ये तस्वीर बांग्लादेश की है तो वहीं दूसरी तस्वीर ये भी निकलकर सामने आती है, जो कि आप कह सकते हैं कि कारपेट के नीचे की धूल हटती नहीं है कारपेट को बिछाने से, क्योंकि जहां एक तरफ ये तस्वीर है बांग्लादेश की आज भी, वहीं दूसरी तस्वीर एक मोहम्मद यूनुस पेश करते हैं कि हम तो बड़े बड़े भाषण वो देते हैं कि हम अपने यहाँ धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं, तत्पर हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई यह है कि बांग्लादेश के भीतर जितने भी हिंदू हैं, जितने भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, वो मुस्लिम बहुसंख्यकों के सामने मजबूर हैं और एक तरीके से उन पर अत्याचार बहुत ज्यादा हो रहा है, चरम पर हो रहा है। ताजा मामला यह है कि दरअसल बांग्लादेश में आप सभी जानते हैं कि हिंदू जो कि कम है, उनका सबसे बड़ा त्योहार जो है वो दुर्गा पूजा का, और आप सभी जानते हैं कि जहां पर भी हिंदू रहते हैं इस पूरी दुनिया में, वहां पर शारदीय नवरात्रि की धूम है। कल से नवरात्रि शुरू हुए और 9 दिनों तक नवरात्रि की पूरी धूम रहेगी। जो भी हिंदू हैं वो बड़े बड़े दुर्गा पंडालों में जाएंगे, जागरण होगा, पूजा पाठ करेंगे। इसके बाद अष्टमी, नवमी, तमाम प्रकार के जो चीज़ें हैं, जो परंपराएं हैं, जो धर्म से जुड़ी हुई हैं, उन तमाम चीज़ों को मनाएंगे। उत्सव का माहौल है। ये तो हो गई भारत की बात, लेकिन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में जहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं, वहाँ पर क्या हो रहा है? वहाँ पर तालिबानी तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं। वहां पर इस तरीके के फरमान जारी हो रहे हैं कि अगर आपने दुर्गा पंडाल लगा लिया तो आपको 5 लाख रुपए तक का जजिया कर देना होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि बांग्लादेश, जो कि अपने आप को एक लोकतंत्र कहता है, बांग्लादेश में इस तरीके का फरमान जारी हुआ है कि जो भी अगर पंडाल लगाएगा दुर्गा पूजा का तो उसे 5 लाख रुपए जजिया कर देना पड़ेगा। वही जजिया कर जो कि मुगल काल में एक समय पर भारत में हुआ करता था कि हिंदू अपने जो तीर्थ स्थान है या जो एक तरीके से मंदिर है वो टैक्स दिया करते थे, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर इस्लामिक शासन था, एक तरीके से मुगल राज था। तो इस तरीके की वहां पर घोषणाएं, फरमान वहां पर आया। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस सरकार असफल रह रही है। अपनी असफलता को छिपाने के लिए वो हिंदुओं से कह रही है, निर्देश जारी कर रही है कि आप अपने यहाँ दुर्गा पंडाल मत लगाइए, क्योंकि इसकी सुरक्षा कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, इसकी सुरक्षा को बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। सोचिए, ये स्थिति है बांग्लादेश की। इसके अलावा बांग्लादेश में ढाका के पास एक इलाका है, वहां पर भी दुर्गा पंडाल पर हमले की खबर सामने आई। इसके अलावा किशोरगंज एक इलाका है, वहां पर भी इस तरीके से हुआ है कि माता दुर्गा जी की, माँ दुर्गा की जो प्रतिमाएं हैं, गणेश जी की जो प्रतिमा है, या और जो हिंदू देवी देवता हैं उनकी जो प्रतिमाएं हैं, उन्हें खंडित करने का प्रयास किया गया, उन्हें तोड़ा गया और एक तरीके से अपमानित करने का प्रयास किया गया। उसके विजुअल्स हम आपको ब्लर करके दिखा रहे हैं, लेकिन आप कल्पना कीजिए कि वहां पर क्या स्थिति रही होगी। तो इस तरीके से लगातार जो कि बांग्लादेश के मुखिया हैं अंतरिम सरकार के, जहां एक तरफ वो दावा करते हैं कि हम अपने यहाँ हर समाज के, हर धर्म के लोग, उनको आज़ादी के साथ जीना हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक तरफ दूसरी तस्वीर ये भी है कि वहाँ के जो कट्टरपंथी इस्लामिक मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, जो मुस्लिम हैं कट्टरपंथी, जो चाहते नहीं हैं कि उनके धर्म के अलावा कोई और, उनके मजहब के अलावा कोई और वहां पर रह सके, उनके अत्याचार अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार जारी है। लेकिन आप देखेंगे कि वैश्विक स्तर पर एक चुप्पी है।
हालांकि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इस बात का ऐलान जरूर किया था, उन्होंने ट्वीट्स भी किए थे कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की जो सुरक्षा है उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता हुआ कम से कम दिख नहीं रहा है। और इस तरीके के फरमान जो जारी हो रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार वहां के हिंदुओं का दुर्गा पूजा ही है। वहां के हिंदू 9 से 13 तारीख तक दुर्गा पूजा मनाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन चूंकि वहां पर कट्टरपंथी और जमात के लोगों का शासन अब इस वक्त आ चुका है, उनका हस्तक्षेप सरकार में ज्यादा है, लिहाजा इस तरीके के फरमान जारी हो रहे हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा अंत में जाते जाते कि कुछ दिन पहले जो वहां के गृह मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार हैं, उन्होंने भी एक बात कही थी जिनका ताल्लुक सेना से है। उन्होंने ये बात कही थी कि जब भी जो दुर्गा पूजा होगा उसमें जो पूजा पाठ होगा, नगर कीर्तन या जो कुछ भी जो भजन चलेंगे, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र जो बजाए जाएंगे, वो तमाम चीज़ें अजान से 5 मिनट पहले और जब नमाज खत्म हो जाएगी उसके 5 मिनट बाद तक बंद रहनी चाहिए। यानी इस तरीके का फरमान जारी हो रहा है, क्योंकि सेंसिटिव इलाका है, पूरा देश ही सेंसिटिव है, पूरा देश ही सेंसिटिव है। और आप सोचिए जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी वजह से, उनके इन तमाम पूजा पद्धतियों की वजह से कैसे बांग्लादेश में अशांति फैल जाएगी, ये बहुत सोचने वाली बात है, जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हैं। तो बांग्लादेश के हिंदुओं पर वाकई में अत्याचार हो रहा है, उनका मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया भर में इस अत्याचार को लेकर इसके खिलाफ विरोध हो। कम से कम बांग्लादेश की सरकार अपनी नैतिक जिम्मेदारी तो निभाए, अपने यहाँ नागरिकों को, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी मजहब के हो, किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के हो, किसी भी समाज के हो, कम से कम उन्हें सुरक्षा तो मुहैया कराई जा सके। कम से कम इस बात का उन्हें आश्वासन तो मिल सके कि वो अपने यहाँ हर त्योहार को, हर परंपराओं को पालन करने के लिए, मनाने के लिए स्वतंत्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।